आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। मेरे पीछे जो रोपवे आपको यहां दिख रहा है उससे आपको पता चल रहा होगा कि हो क्या रहा है। तो पर्यटन को पंख लगे हैं और जब पंख लग जाते हैं तो जमीन छूट जाती है और आकाश के मध्य में इसी तरीके से पर्यटन का विस्तार होता है। बिहार के पर्यटन स्थलों को विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है और इसके तहत बांका के मंदार पर्वत पर रोपवे की जो सुविधा है कुछ इस तरीके से शुरू की गई है। राजगीर के बाद यह बिहार में दूसरी रोपवे सेवा है और इसके अलावा राज्य में 6 और जगहों पर भी रोपवे कनेक्टिविटी का काम चल रहा है। यानी कि सरकार की कोशिशों से बिहार में पर्यटन को पंख लग गए हैं। तो 3 धर्मों की संगम स्थली मंदार पर्वत तक पहुंचना अब पर्यटकों के लिए आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया। रोपवे नहीं होने के कारण पहले घंटों की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, लेकिन रोपवे बन जाने के बाद महज 4 मिनट में मंदार की चोटी तक आप पहुंच सकते हैं। बिहार के पर्यटन उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है, क्योंकि 2005 तक नक्सलियों का गढ़ रहे इस इलाके में आज पर्यटन और रोजगार दोनों की अपार संभावनाएं नजर आती हैं। बांका के मंदार पर्वत की चोटियों तक जाता यह महज एक रोपवे नहीं, बिहार के पर्यटन उद्योग की आसमान छूती उम्मीदों का परवाज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को रोपवे का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 3 धर्मों की संगम स्थली मंदार के विकास में 4 चांद लग गए। अब तक राज्य में मात्र राजगीर में ही रोपवे की सुविधा थी, यानी ये बिहार का दूसरा रोपवे है। आज रोपवे का जो निर्माण हुआ उसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। बहुत पहले जब हम लोग आकर के नीचे देखे थे और ये तो बहुत ही ऐतिहासिक है और इसका तो बहुत ज्यादा महत्व है धार्मिक रूप से भी, तो इस स्थल को देखने का मौका तो मिला था लेकिन कभी ऊपर जा नहीं पाए थे। आज मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी है कि चलिए रोपवे का निर्माण हो गया, अब रोपवे के माध्यम से ऊपर तक जाने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा है। और जो सबसे बड़ी बात अब है कि लोगों को जाने में घंटा भर का टाइम, उससे भी ज्यादा समय नीचे से ऊपर जाने में लगता था, अब रोपवे के निर्माण के बाद 4 मिनट में लोग यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। निश्चित तौर पर मंदार और इसका जो परिक्षेत्र है वास्तव में लगता है कि प्रकृति ने अपने अपने हाथ से संजोया है। इतनी सारी चीजें एक जगह जो पर्यटन के दृष्टि से इसका काफी महत्व है और परंपरागत जो धार्मिक आस्थाएं हैं और जो पुराणों में कथा कहानियां हैं उसके कई ऐसे क्षेत्र हैं जो यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इसका धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक भी महत्व है। रोपवे के उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश कुमार रोपवे से मंदार पर्वत तक गए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। पहाड़ के ऊपर निर्माण कार्य को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। रोपवे से नीचे आने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंदार पर्वत के आसपास के इलाकों और पापहरनी तालाब में बने मंदिर में पूजा अर्चना की। सरकार को उम्मीद है कि इसके बाद मंदार पर्वत पर पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। मंदार पर्वत के ठीक नीचे
बने पापहरनी मंदिर में इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं। पापहरनी तालाब ये है और देखिए यहाँ पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं, जल संसाधन मंत्री संजय झा यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों ने यहाँ पर पूजा अर्चना की है, प्रसाद लिया है और इसके बाद अब यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो यहाँ के जो भी निर्माण कार्य हुए हैं उन निर्माण कार्यों का अवलोकन करेंगे। अभी वो इस वक्त फिलहाल इस मंदिर परिसर का जो परिक्रमा है वो करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधिवत उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। यहाँ ये तो पर्यटक स्थल के रूप में शुरू से रहा है, इसकी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा रही। अब ये हो जाने के बाद पर्यटकों को और सुविधा होगी। पहले आकर के देखे थे, उसी समय हम लोगों ने सोचा था कि इसके लिए उपयुक्त वही होगा, तो आज बन गया। थोड़ा समय तो लगा, समय तो काफी लग गया है, लेकिन अब कम से कम बन करके तैयार हो गया तो सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 18 एकड़ भूमि पर मंदार जैव विविधता पार्क का भी शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद करीब 3 सालों में इस पार्क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले पार्क का सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण करने के बाद घेराबंदी कर पौधे लगाए जाएंगे। 18 एकड़ के इस पार्क में दुर्लभ प्रकार के पेड़ पौधे का संरक्षण किया जाएगा। इस पार्क में कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा पानी को संरक्षित करने के लिए चेक डैम और तालाब का निर्माण भी किया जाएगा। उम्मीद है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ कई दूसरे लाभ भी मिलेंगे। इसको एक ऊपर का भी एक और बनाया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में गेस्ट हाउस में सहूलियत हो जाए। तो गेस्ट हाउस का एक्सपेंशन करना, फिर जो कुछ यहाँ पर घूमते थे उसको ठीक वहाँ देखिए वो ठीक नहीं हो गया तो ठीक करेंगे। दूसरी बात है ऊपर के लिए वहाँ पर रोशनी रहे, यहाँ से वहाँ बिजली का भी प्रबंध किया जाएगा फिर कर सके। तो वहाँ पर तो पहले से जगह बनाया गया रास्ता, लेकिन और सुंदर बना दिया जाएगा ताकि सब लोगों को सुविधा। सरकार का दावा है कि 2005 तक नक्सल प्रभावित रहे इस क्षेत्र में नीतीश सरकार ने विकास के कई काम किए हैं। इस कारण बांका अब एक बड़ा पर्यटन क्षेत्र बनकर उभरा है। 4 मिनट में, जैसे मुख्यमंत्री जी बता रहे 4 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो पूरी संभावना यहाँ पर्यटन के दृष्टि से अब बांका इतना पोटेंशियल वाला जिला इमर्ज कर रहा है पर्यटन के लिए। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में पुरनी डैम जाएंगे, वो ये सब बहुत बड़ा एक हब इमर्ज कर रहा है। कभी नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था, झाड़ जंगल ही सिर्फ नजर आते थे यहाँ। 2005 के बाद जो इनिशिएटिव नीतीश कुमार जी ने लिया, अब तो नक्सल मेरे ख्याल से बिहार में कहीं बहुत रेयर ही कहीं दिखता है। सही बोल रहे हैं आप, ये तो इतना बड़ा नक्सल का इलाका था, अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है और पर्यटन के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल सेंटर बन के इमर्ज कर रहा है। जिस मंदार पर्वत और इसके आसपास आज विकास और पर्यटन की अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं, 2005 से पहले यह बदहाल था। यहाँ सिर्फ जंगल और झाड़ ही नजर आते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ की तस्वीर बदल गई है। उम्मीद है आने वाले दिनों में बिहार के दूसरे पर्यटन क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा और बिहार का पर्यटन उद्योग भी दूसरे राज्यों की तरह दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। बांका से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रोपवे सेवा शुरू होने से पहले 3 धर्मों की संगम स्थली मंदार पर्वत पर पहुंचना किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन अब पर्यटकों की मुश्किल आसान हो गई। राजगीर के बाद यह बिहार का दूसरा रोपवे है। लगभग 9 करोड़ की लागत से बने इस रोपवे में कुल 8 केबिन हैं और हर केबिन में 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पहले जहां मंदार पर्वत तक पहुंचने में घंटों का समय लगता था, महज 3 से 4 मिनट लगते हैं और दूरी तय हो जाती है। मंदार पर्वत धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र रहा है। 3 धर्मों के लोग यहाँ अपनी आस्था के फूल चढ़ाने आते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में उन्हें पैदल ही लगभग 700 मीटर ऊंचे पर्वत पर चढ़ना पड़ता था। पर्यटकों की ये मुश्किल अब दूर हो गई है। मंदार पर्वत में बना रोपवे बनकर तैयार हो गया है और हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रोपवे का परिचालन यहाँ पर किया जा रहा है। खास तौर पर लोगों को सहूलियत हो, ऊपर जाने में परेशानी न हो,
कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार के द्वारा टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए इस रोपवे का निर्माण कराया गया है। कुल 8 केबिन इसमें बनाए गए हैं और एक केबिन में 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ये फिक्स ड्रिप पल्सेटिंग सिस्टम है। अपना 4 केबिन बीच में रहेंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, 8 केबिन रहेगा और 3 मिनट में हर 3 मिनट में 8 आदमी जाएंगे। मंदार पर्वत से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रोपवे नहीं होने के कारण पहले घंटों की चढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब रोपवे बन जाने के कारण महज चंद मिनटों में ही लोग पहाड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे। यानी रोपवे सेवा की शुरुआत होने से यहां आने वाले सैलानियों को अब विशेष सुविधा मिलेगी। राजगीर के बाद मंदार बिहार का दूसरा रोपवे वाला पर्यटन स्थल बन गया है। लगभग 9 करोड़ 18 लाख 51 हजार की लागत से बने इस रोपवे में कुल 8 केबिन हैं। हर केबिन में 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और सिर्फ 3 से 4 मिनट में रोपवे के जरिए मंदार पर्वत तक पहुंचा जा सकता है। 700 मीटर ऊंचे मंदार पर्वत तक बने इस रोपवे की लंबाई 377 मीटर है। अभी उसका एक चरण है और आगे कई चीजें लगातार इसके विकास के लिए, जैसे कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले और हमारे बिहार के लोग या पूरे देश के लोग इस क्षेत्र की जो ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि है उसको भी बेहतर ढंग से जाने। कोलकाता की कंपनी रोपवे एंड रिसोर्ट नीतीश सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। योजना का शिलान्यास 20 जनवरी 2014 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया था। लंबे अरसे के बाद नवंबर 2017 में रोपवे के निर्माण का काम शुरू हुआ। अगर प्रोजेक्ट का काम समय पर पूरा हो जाता तो 2019 में ही बिहार के लोगों को यहां पर रोपवे की सुविधा मिल जाती। लेकिन निर्माण कार्य में देरी के कारण मंदार पर्वत पर रोपवे का काम 7 सालों में पूरा किया जा सका। रोपवे के अलावा यहां इको डाइवर्सिटी पार्क, कैफेटेरिया और आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज के साथ पर्यटकों के लिए कॉटेज भी बनाया जा रहा है। साथ ही ओढ़नी डैम को भी पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। रोपवे चालू हो जाने से जहां मंदार में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है और रोपवे का तो आप जानते ही हैं, सिर्फ राजगीर में था पहले, उसके बाद हम लोगों ने उसके पैरेलल भी दूसरा शुरू किया और उसी समय हम लोगों ने तय किया कि अनेक जगहों पर करेंगे। जहां पर ये यहाँ का, तो ये मंदार पर्वत में भी और इसके अलावा अन्य कई जगहों के बारे में 6 जगहों पर और करने का निर्णय है। एक एक करके सब जगह निर्माण किया जाएगा ताकि जितने टूरिस्ट सभी लोगों को ऊपर जा करके देखने का मौका मिलेगा। 2005 में सत्ता में आने के बाद से ही नीतीश सरकार ने बिहार के पर्यटन क्षेत्रों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। इसके तहत राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास का काम तेजी से चल रहा है। पर्यटन विभाग ने बिहार में 6 और रोपवे स्वीकृत किए हैं, जिसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मुंडेश्वरी, रोहतास, बनावर, ब्रह्मोनी, प्रेतशिला और प्रयाग में ये रोपवे बनाए जा रहे हैं। मंदार में रोपवे सेवा चालू होने से पर्यटन के क्षेत्र में ये मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल मंदार पर्वत 3 धर्मों की संगम स्थली है। यहाँ सनातन यानी हिंदू धर्म, जैन संप्रदाय और सफा धर्म के मानने वाले श्रद्धालुओं की आस्था है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी मंदार पर्वत से देवासुर संग्राम के समय समुद्र मंथन किया गया था। इसीलिए यहाँ समुद्र मंथन का एक प्रतिरूप भी बनाया गया है। हिंदू के अलावा मंदार जैन संप्रदाय के लोगों का भी प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान वासु पूज्य का निर्वाण स्थल माना जाता है। यहाँ सैलानी पवित्र भगवान नरसिंह गुफा, सीता कुंड, शंख कुंड, काशी विश्वनाथ और पर्वत शिखर पर भगवान वासु पूज्य मंदिरों में दर्शन और पूजा करते हैं। जाहिर है, ऐसे में यहाँ पर्यटन और रोजगार की अपार संभावनाएं भी नजर आ रही हैं।
तो बिल्कुल देखिए, ये वाकई कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि ये पर्यटन का हब बन सकता है और इसके लिए सरकार के द्वारा तैयारी की गई है। और सबसे बड़ा इस इलाके के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से तोहफा, सरकार की तरफ से तोहफा है कि मंदार पर्वत पर अब रोपवे का निर्माण करा दिया गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 बांका। बांका के मंदार पर्वत पर शुरू रोपवे बिहार का दूसरा रोपवे है और इससे पहले इसी साल 26 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में 8 सीटर रोपवे की शुरुआत की थी। इससे पहले तक राजगीर के रत्नगिरी पर्वत तक जाने के लिए सिंगल सीटर ओपन रोपवे की व्यवस्था थी, लेकिन अब सैलानी पूरे परिवार के साथ राजगीर के इस रोपवे पर बैठकर ऊंचाई से राजगीर की हसीन वादियों का आनंद ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में 26 मार्च 2021 से 8 सीटर रोपवे की शुरुआत हुई थी। इस सुविधा की शुरुआत के बाद यहां आने वाले पर्यटक काफी ऊंचाई से राजगीर की वादियों का लुत्फ उठाते हैं। यह राज्य का पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और 8 चेयर रोपवे है। इससे पहले रत्नगिरी पर्वत तक जाने के लिए सिंगल सीटर ओपन रोपवे की सुविधा ही उपलब्ध थी, लेकिन इस नए रोपवे में सुरक्षा और सुविधा दोनों का ध्यान रखा गया है। सिंगल सीटर होने के कारण एक बार में एक ही व्यक्ति उसमें बैठ सकता था, साथ ही ओपन होने के कारण सुरक्षा का भी खतरा होता था। सिंगल सीटर रोपवे में बच्चों के बैठने की इजाजत नहीं थी, लेकिन 8 सीटर रोपवे के शुरू होने के बाद सैलानी अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ इसमें आनंद उठा सकेंगे। पर्यटक इस रोपवे में बैठकर सुंदर पेड़ पौधे और पहाड़ों के मनोरम दृश्य का आनंद उठा सकेंगे। इस रोपवे को ऑस्ट्रिया से लाया गया है। इस 8 सीटर केबिन में अब पर्यटकों को एकल रोपवे की तरह बैठने की जरूरत नहीं होगी। इसकी तकनीक ऐसी है कि इसके केबिन में पर्यटकों की एंट्री व एग्जिट के क्रम में डोर ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज होंगे। अपर और लोअर टर्मिनल स्टेशन पर पर्यटकों के सवार होने तथा बैठने के क्रम में केबिन रुका भी रहेगा। इस रोपवे की कुल लंबाई 1700 मीटर है। इसके लिए कुल 6 टावर लगाए गए हैं। इन टावरों की जमीन से ऊंचाई 1000 मीटर है। ये रोपवे 3 मिनट 50 सेकंड यानी लगभग 4 मिनट से भी कम में ऊपर तक पहुंच जाएगा। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिए हैं कि इसका टाइम बढ़ाकर 5 मिनट किया जाए, ताकि पर्यटक जब इसमें बैठें तो सुंदर पेड़ पौधे और पहाड़ों के मनोरम दृश्य का पूरा आनंद उठा सकें। बच्चे, वृद्ध और दिव्यांगों को केबिन में बैठने में कोई कठिनाई न हो, इसकी भी व्यवस्था है। रोपवे के केबिन में चढ़ने के लिए यहाँ 2 मंजिला बिल्डिंग भी बनाई गई है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 50 फीट है। इस इमारत में पर्यटकों के लिए बाथरूम, पेयजल और बैठने की व्यवस्था होगी। ये रोपवे बिजली और जनरेटर से चलेगा। अगर दोनों फेल हो गए तो मैनुअली भी पर्यटकों को उतारा जा सकता है। न्यूज 18 के लिए राजगीर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।